आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत। अली जफर ने कहा, बानी पीटीआई से पुलिस मौजूदगी में मुलाकात हुई, आपने कौन सी खुफिया बात करना थी। चीफ जस्टिस का अली जफर से मुकालमा, कहा आपने सिर्फ आईनी मामले पर बात करनी थी। अली जफर ने कहा, बानी पीटीआई ने वीडियो लिंक पर पेश होने की इस्तदा की। अली जफर ने कहा, आर्टिकल 63A का केस आईनी तरमीम से जुड़ा है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप जो कुछ बोल रहे हैं उसको सुनेंगे ना रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। हमें आईनी तरमीम का कुछ पता है ना उस पर बात करेंगे। अदालतों का मजाक बनाना बंद करें। चीफ जस्टिस ने कहा, आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। पीटीआई ने आर्टिकल 63A की समाअत का बायकॉट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अली जफर को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। आईनी तरमीम कमीशन बिलावल भुट्टो कुछ देर बाद अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात दोपहर 2 बजे इस्लामाबाद में होगी। मुलाकात के दौरान मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाए। आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर 5 रुकनी लार्जर बेंच के समाअत। चीफ जस्टिस जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम मियाखेल भी लार्जर बेंच का हिस्सा। गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई के वकील को अपने मौके से हिदायत लेने की मोहलत दी गई। सुप्रीम कोर्ट बेंच की तश्कील पर एतराज़ भी मुस्तरद कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A नजरसानी केस की गुज़श्ता रोज की समाअत का हुक्मनामा जारी। नजरसानी दरख्वास्त 3 रोज ज़ायदुल मयाद है। हुक्मनामे में कहा गया, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और फारूक एस नायक ने ज़ायदुल मयाद होने की मुखालफत नहीं की। अली जफर ने नजरसानी दरख्वास्त ज़ायदुल मयाद होने की मुखालफत की। मलाइशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलाइशियन हम मनसब का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मलाइशिया के वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलाइशियन वज़ीर-ए-आज़म का वुज़रा से तारुफ भी कराया। मलाइशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने जज्बा खैर से गाली के तहत पौधा भी लगाया। पंजाब पर ऐसे चढ़ाई करते हैं जैसे माजी में हमला आवर करते थे। जेल में बैठे शख्स से पूछें खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया। ये मार धाड़ में नंबर 1 और कारकर्दगी में 0 हैं। तुम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को लड़ाना चाहते हो, खून बहाना चाहते हो। ये आंसू गैस के शेल लेकर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब आते हैं। क्या हमने ये मोटरवेज एहतजाज के लिए बनाई हैं? नवाज शरीफ के बानी पीटीआई पर ताक ताक कर बार। वो कहता था गले में रस्सा डालकर जेल में डालूंगा। इतने बड़े बोल मत बोलो, आज़ी सीखो और अल्लाह से माफी मांगो। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि नवाज शरीफ जल्द लंदन भाग जाएंगे। सरगोदा में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे लोगों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। हुकूमत लंदन प्लान के तहत चल रही है। इस्लामाबाद में कल एहतजाज हर हाल में होगा। लाहौर में 6 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमा, धरने, जुलूसों, मुजाहिरों और एहतजाज पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक मंगल 8 अक्टूबर तक होगा। अडियाला जेल का लापता डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट रियाज खान मुलाजमत से बरतरफ। 2 वार्डन्स भी फारिग। तमाम अफराद को जेल में कत्ल की इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर मुलाजमत से बर्खास्त किया गया। अडियाला जेल में 29 फरवरी को ज़हनी मरीज कैदियों के सेल में हवालाती का कत्ल हुआ था। सरगोदा डिग्री कॉलेज चांदनी चौक की 4 तालिबात लापता होने का मामला। गुज़श्ता रोज तालिबात कॉलेज से वापस घर नहीं पहुंची। पुलिस ने 2 तालिबात के लापता होने पर मुकदमा दर्ज कर दिया। दीगर 2 का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। पुलिस ने कॉलेज की CCTV और दीगर रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। सादिकाबाद में हस्पताल चौक में नौजवान कत्ल। मकतूल को छुरियों के वार करके कत्ल किया गया। कत्ल के वाक़े की फुटेज सामने आ गई। वाक़े से कबल कातिल और मकतूल के दरमियान हाथापाई भी हुई थी।
लाहौर का फजाई आलूदगी में दुनिया में पहला नंबर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 217 तक पहुंच गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर का मसला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। बारिश का इम्कान नहीं, हवाएं थमने से घुटन में इजाफा। टोक्यो को सैलाब से बचाने का मिशन, पानी के इनखला के लिए 4.5 किलोमीटर तवील सुरंग बना दी गई। 42 फीट चौड़ी 59 फीट ऊंची सुरंग शहर से सैलाबी पानी को जेर जमीन मुंतकिल करेगी। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल के लेबनान पर रात के फजाई हमले, 6 अफराद शहीद, 8 जख्मी हो गए। इसराइली फौज की बमबारी से बेरूत में कई इमारतें तबाह हो गई। 24 घंटे के दौरान शहीद अफराद की तादाद 46 हो गई, 85 जख्मी। इसराइली फौज के मुताबिक हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के जंगजुओं और इसराइली फौजियों के दरमियान जनूबी लेबनान में शदीद लड़ाई हुई। इसराइल ने अपने 8 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। ईरानी एटमी तनसीबात पर हमले का हामी नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन का ईरान की जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमलों की हिमायत से इनकार। कहा G7 ममालिक भी ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले के हामी नहीं। मिसाइल हमलों के जवाब में ईरान पर मजीद इक़्तिसादी पाबंदियां लगाई जाएंगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, इसराइल लेबनान में शहरियों पर हमले बंद करे, चाहते हैं लेबनान में शहरियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना न बनाया जाए। मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, मशरक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमास ने गजा जंगबंदी माहिदे से इनकार किया। मशरक़ वुस्ता में कशीदगी, सलामती कौंसिल का हंगामी एहसास। अमरीका का पासदारान इनकलाब पर पाबंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब ने कहा, इसराइल की हिमायत जारी रखेंगे। इसराइल की फिर ईरान को धमकी, कहा कि ईरान को भारी कीमत चुकाना होगी। चीन ने इसराइल को तनाज़ात बढ़ाने से खबरदार कर दिया। रूस ने कहा कि इसराइल ईरान और अमरीका के दरमियान जंग छेड़ना चाहता है। ईरानी मंदूब ने कहा कि इसराइल खित्ते को नाकाबिले बयान तबाही के धाने पर धकेल रहा है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि खित्ते में जंग का दायरा वसी हो रहा है। 2 रियासती हल का वक्त आ गया। गजा और लिबनान पर इसराइल की जाहरियत। अरब लीग ने गैर मामूली इजलास तलब कर लिया। हंगामी इजलास इराक की दरख्वास्त पर तलब किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लिबनान की मौजूदा सूरत हाल और इसराइली जाहरियत पर गौर किया जाएगा। लिबनान में बेघर अफराद और पनाह गुज़ीनों के मसाइल भी ज़ेरे गौर आएंगे। बरआज़म अमरीका और बहरुल काहिल के जज़ायर में साल का आखिरी सूरज ग्रहण, कई इलाकों में अंधेरा छा गया। ईस्टर जजीरा, चिली, अर्जेंटाइन में 2 लाख लोगों ने रिंग ऑफ फायर का नजारा किया। अंटार्कटिका और हवाई के कुछ हिस्सों में जुज़वी सूरज ग्रहण देखा गया। क्रिकेटर मोहम्मद हारिस शादी के बंधन में बन गए। तकरीब पेशावर में हुई, दोस्त अहबाब की शिरकत। वुमेन T20 वर्ल्ड कप शुरू। पाकिस्तान का पहला टाकरा श्रीलंका से आज 7 बजे होगा। इफ्तिताही मैच बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के दरमियान दोपहर 3 बजे खेला जाएगा। पहली बार इनामी रकम मर्दों के वर्ल्ड कप के बराबर कर दी गई। यूएफा चैंपियन लीग के मैच में बड़ा अपसेट। साबिक चैंपियन रियल मैड्रिड को लिली ने 1-0 से हरा दिया। मैच का दाहिद गोल जोनाथन डेविड ने 45वें मिनट में किया। पॉइंट्स टेबल पर रियल मैड्रिड की 17वीं और लिली की 18वीं पोजीशन। भारतीय गुलकार गुरु रंधावा सबा कमर के मद्दाह, कहते हैं ज़हीन और बासलाहियत अदाकारा सबा कमर बहुत अच्छी लगती हैं। सबा कमर ने भारतीय फिल्म में गुरु रंधावा के साथ काम किया। और इलेक्शन हारने के बावजूद ओहदे पर बरकरार रहने का जुर्म। अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इलेक्शन केस में अहम मालूमात जारी कर दी। ट्रंप ने 2020 का इलेक्शन हारने के बावजूद ओहदे पर रहने के लिए जराइम का इर्तिकाब किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ट्रंप इल्जामात को मुस्तरद कर चुके हैं।